और ये रही मेरी मेहंदी, बस लाल हो जाए है ना कि गंगा के मिट्टी से ही थोड़ा सा ऐसे ही शंकर जी, पार्वती और छोटे से गणेश जी बना करके और उन्हीं का, और बस ऐसे ही सोचो बाएं हाथ से मैंने खुद से मेहंदी। हम लोगों का जो निर्जला व्रत है वो कल सुबह 4 बजे तक रहेगा। पानी बिना हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और कल है 30, तो मैं यहाँ पर मेहंदी लेकर के बैठी हूँ लगाने के लिए, क्योंकि मैं जिससे मेहंदी लगवाती थी ना वो इस बार नहीं है यहाँ पर, और किसी को मैं जानती नहीं कि जो मुझे घर पर आकर के मेहंदी लगा दे। तो बस मैं खुद से लेकर के बैठ गई इस बार लगाने के लिए, और देखती हूँ मैं कैसा लगा पाती हूँ, क्योंकि मुझे उतना अच्छा आता नहीं है। थोड़ा बहुत डिज़ाइन मुझे आता है, बस वही मैं लगाने वाली हूँ। और रात का डिनर वगैरह जो है वो मैंने रेडी करके रख दिया है। थोड़ी देर में हस्बैंड जी भी आते होंगे, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद तो फिर खाना नहीं बना पाऊँगी ना, इसलिए मैंने रोटी सब्जी सब रेडी करके रख दिया है। और बैठ गई मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए। और इस बार मैं खुद से मेहंदी लगा रही हूँ, देखती हूँ मैं कैसा लगाती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा मैंने अच्छे से नहीं लगा पाऊँगी, जो भी थोड़ा वो डिज़ाइन है बस ऐसे ही सिंपल सा डिज़ाइन में बना के अपने हथेलियों पे लगा लूँगी, बस किसी तरह से लाल हो जाए, सूना ना रहे। और ये दाहिने हाथ में मैं कैसे लगाऊंगी ये मुझे नहीं पता, बट अभी मैं अपने बाएं हाथ में लगा रही हूँ मेहंदी। और लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा डिज़ाइन बनाया है। थोड़ा सा ऐसे ही पिक्चर वगैरह निकाल के देख के ट्राई कर रही हूँ कि शायद मुझसे कुछ अच्छा डिज़ाइन बन जाए। तो बस यहाँ वही कोशिश कर रही हूँ अच्छा बनाने की। और बाकी मुझे कुछ ख़ास मेहंदी लगाना आता नहीं है। और ये मैंने अपने सिंपल सी मेहंदी में अपने हाथों में लगाया है, ये देख लो। मुझे ज़्यादा लगाना नहीं आता, बस जैसे आया थोड़ा बहुत लगाया है इस तरह से। और ये रही मेरी मेहंदी, बस लाल हो जाए, रच जाए, बस यही है। और मुझे ना इस बार ऐसे ही सिंपल साधारण सा लगाना था, इसलिए मैंने इस बार इस तरह का मेहंदी खुद से लगा लिया है ना। अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं इसका रंग कैसा आता है। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है हरितालिका तीज, तो आप लोगों को सबको हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह आज क्या बोलते हैं, हम लोगों का तो निर्जला व्रत होता है, सबको पता ही निर्जला व्रत होता है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि शाम को पूजा करने के बाद वो लोग फलाहार कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग 24 घंटा का पूरा निर्जला व्रत रखते हैं। और इसमें गौरी शंकर की प्रतिमा, मतलब कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति होती है ना, उन्हीं की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ तो उस तरह का कुछ ऐसा मिलता नहीं है मूर्ति वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ ना कि गंगा के मिट्टी से ही थोड़ा सा ऐसे ही शंकर जी, पार्वती और छोटे से गणेश जी बना करके और उन्हीं का पूजा करती हूँ। तो ये गंगा की मिट्टी है, तो अभी मैं यहाँ पर बैठ के वही बना रही हूँ। ये हर साल मैं बनाती हूँ खुद से। और उसके बाद सुबह जब हो जाता है तो फिर विसर्जन भी करना पड़ता है, तो सुबह विसर्जन कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ सुबह उठ के जल्दी से पहले, क्योंकि थोड़ी सी धूप हुई है ना, थोड़ा सा धूप में रख दूँगी तो थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, तो अभिषेक वगैरह होगा तो टूटेगा नहीं, ऐसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। चलिए फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है और बस तैयारी करूँगी सुबह पूजा का, जो भी चीज़ होती है वो सारा तैयारी करूँगी बस।
और ये भी मेरा बनके तैयार हो गया है, तो मैं थोड़ी देर धूप में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सूख जाए। और मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता है ना, तो मैं इसीलिए गोल गोल करके ही बना के रख देती हूँ। उसमें शंकर जी, पार्वती जी और छोटू से गणेश जी बना के रखती हूँ, और इसी तरह से मैं हर साल पूजा करती हूँ। और ये देख लो यहाँ पे धूप में रख दिया है, थोड़ी देर रख दूँगी तो ये अच्छे से सूख जाएगा। और फिर अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैं नहाऊँगी और पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में भी बहुत वक्त लग जाता है। अभी बैठे बैठे देखो, इसमें भी मैंने मेहंदी लगा लिया ऐसे ही। हस्बैंड जी को अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कहा कि इस हाथ में भी लगा देते हैं, तो उनको काम था तो मैंने खुद से लगा लिया। और बस ऐसे ही सोचो, बाएं हाथ से मैंने खुद से मेहंदी लगा लिया। और अभी मैं यहाँ आ गई हूँ नहा के, और बाल भी मेरे गीले हैं। क्या है कि हम आज के दिन जो है ना शैम्पू नहीं करना होता है, लेकिन सिर पर से नहाना होता है, तो सिर पर से नहाने की वजह से बाल भी गीले हो जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सुखाना है। तो यहाँ पे इसी तरह से नहा के आ गई हूँ ना, तो थोड़ी देर बाल खुले रखूँगी तो ये भी सूख जाएगा। और तब तक मैं पूजा घर में जा कर के पूजा की सारी तैयारियाँ वगैरह देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करना है नहीं करना है। सब चौकी वगैरह निकाल के उसको भी साफ़ करके पोंछ के तैयार करके रख देती हूँ। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है ना कि मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए क्या है कि हर साल मैं इसी तरह से नहा के आके पहले पूजा की सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं सबको ला के सामने में सजा के रख देती हूँ। उसके बाद फल वगैरह जो भी है उसको भी धुल के टोकरी में सजा के सामने में रख लेती हूँ, ताकि मैं जब आराम से पूजा करने बैठूँ ना, तो मैं कोई भी चीज़ मेरे सामने, मतलब ऐसा ना हो कि मैं भूल गई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं भूल थोड़ा जल्दी जाती हूँ। इसीलिए मैं आराम से बैठ के सारी तैयारियाँ कर रही थी। और यहाँ का सारा कर दूँगी तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तैयार होने। और ये सारा तैयार करने के बाद मैं आई तैयार होने के लिए। और क्या है ना कि तैयार होने में भी वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। आज के दिन पूरा श्रृंगार करना होता है ना, तो जब मैं पूजा की सारी तैयारियाँ करके उठी ना, तो सबसे पहले मैंने अलता पहना है, क्योंकि अलता को भी पैर में सुखाना होता है। अगर गीला पैर रहा ना तो वो भी कपड़े में लग जाता है। तो अलता लगाया, उसके बाद नेल पॉलिश लगाने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी उसको सुखा के, उसके बाद ही मैं कपड़ा पहनने के लिए आई। और जब फिर उसके बाद साड़ी वगैरह सब रेडी कर लिया, तैयार हो गई अच्छे से, ज्वेलरी वगैरह पहन लिया, और उसके बाद मेकअप वगैरह जो होता है वो सब कुछ मैंने कर लिया। और आज के दिन ना सजने में भी बहुत मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है। इतना श्रृंगार रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, एक तीज त्यौहार ही आता है जो हम लोगों को सजने का मौका मिलता है। और मतलब सोच लो कि ये व्रत निर्जला व्रत होता है, लेकिन औरतें सजती भी बहुत भर भर के है। और मैं भी सज रही हूँ पूरा, और सारा सब कुछ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चूड़ी पहन रही हूँ, और चूड़ी पहनने में थोड़ा, एक हाथ में तो बहुत अच्छे से हो जाता है, दूसरा हाथ में जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे बस वही हो रहा है। बाकी सारा श्रृंगार जो भी होता है ना आज के दिन, सब कुछ नया होता है। साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, अलता, जितना भी चीज़ है ना सुहाग का, ये सब कुछ पूरा नया होता है, कोई भी पुराना चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद अब इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। और आज हस्बैंड जी जो है ना वो घर पर ही हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी होती है, हर साल उनकी छुट्टी होती है तीज पर, तो वो भी घर पर ही है। तो पूजा वगैरह करूँगी और वो कथा कर देते हैं, तो मैं उन्हीं से कथा वगैरह सुन लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बाल मेरे अभी भी गीले हैं, इसलिए मैं उसे खुला ही छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैंने पूजा का पूरा मतलब कर लिया है, पूजा जो होता है वो हो गया है। इसके बाद सिर्फ मुझे कथा सुनना है। और अपने हस्बैंड जी बस आ गए, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई यहाँ पे कथा सुनने के लिए। और वो बहुत अच्छे से कथा पढ़ देते हैं, संस्कृत वगैरह भी होता है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कथा भी बहुत अच्छे से कह देते हैं। तो उन्हीं से मैं कथा सुनती हूँ। और कथा सुनने के बाद जो भी है आरती वगैरह होगा वो सब मैं करूँगी। उसके बाद फिर मैं हमारा पूजा ये हो जाएगा। और जैसे ही पूजा हो गया तो फिर यहाँ पर आरती वगैरह सब हो गया, तो मैं थोड़ा प्रणाम कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं एक दो बैठ के धीरे से जो भी भजन आता है वो मैं ज़रूर गाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भजन वगैरह तो आता नहीं है, लेकिन बैठ के एक दो भजन भोलेनाथ का तो मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी, क्योंकि
कहते हैं ना कि पूजा करके उठ के 1-2 भजन तो ज़रूर गाना चाहिए। तो यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर भजन करूँगी। और हाँ, आज के दिन हमारे यहाँ ना नाक से सिंदूर पहनने का रिवाज है, तो मैं भी आज के दिन नाक पर से सिंदूर पहनती हूँ। और हमारा शादी का जो सिनौरा होता है ना, जो शादी का सिंदूर होता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं पूजा के स्थान के पास। और वो मतलब वो रख के वहाँ पे उसका भी पूजा होता है। तो आज के दिन हम लोग नाक पर से सिंदूर ज़रूर पहनते हैं। पूजा तो हमारी हो गई है और हम लोगों का जो निर्जला व्रत है वो कल सुबह 4 बजे तक रहेगा। तो अभी पूजा वगैरह हो गया है और दिए वगैरह जलाती रहूँगी वहाँ पे, जो है ना उस पर घी डालती रहूँगी। और जो भी करना है वो सुबह 4 बजे उठ के करना है पारण। और मेरी आवाज़ थोड़ी दब गई है क्योंकि इस बार मुझे थोड़ा फील हो रहा है। हर बार होता है पानी के लिए और कुछ नहीं, बस पानी के लिए थोड़ा सा होता है, तो वही लग रहा है अभी। और मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। आप सबको राधे राधे। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैं उठ के नहा के तैयार हो गई हूँ। अभी मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, बस ऐसे बिंदी और सिंदूर वगैरह पहना है और कुछ नहीं किया। और वो साड़ी फिर से पहनना होता है, इसी साड़ी में पारण होता है। तो सुबह उठ के हम लोग नहा के फिर से वही सारा चीज़ पहनते हैं। और यहाँ पर आ गई मैं पूजा करने के लिए सुबह सुबह। और सच बताऊँ ना तो अब ना पानी की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है ना कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे अभी पूजा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद मैं विसर्जन करूँगी, उसके बाद ही मैं पारण करूँगी। और मैं विसर्जन भी घर पे ही करती हूँ। और सुबह का पूजा जब हो जाता है ना तो फिर उसके बाद आता है विसर्जन। तो विसर्जन जो है वो मैं घर पर ही करती हूँ, इस तरह से बाल्टी में पानी दे करके और उसी में मैं विसर्जन कर देती हूँ। और ये कच्ची मिट्टी की मूर्ति है ना, तो ये बहुत आसानी से घुल जाता है। और जब ये घुल जाता है पूरी तरह से तो फिर इस पानी को ले जाके मैं फूल के पौधों में डाल देती हूँ। धीरे से पानी बिना ही तो मन के ज़्यादा बेचैनी रहेगा। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड जी भी उठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा ठंडा ठंडा शरबत बना के रखते हैं और मैं वही शरबत पीती हूँ सुबह सुबह। और अभी मैं फिर तुरंत आ गई चेंज करके किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को अभी निकलना है अपने ड्यूटी पर, तो उनके स्कूल भी है। तो सुबह का नाश्ता मैं उनके लिए बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने शरबत पी लिया ना तो मेरे ना शरीर में थोड़ी ताजगी आ जाती है, तो मुझे लगा कि वो जाएंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह रेडी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सिर्फ मतलब अपना साड़ी चेंज किया है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि साड़ी पहन के नाश्ता बनाने में नहीं बनता है इसलिए। और यहाँ पे भुजिया बन गया है और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी और उनके लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि वो खाएंगे नहीं, वो टिफ़िन ले कर के जाएंगे। जब भी मैं तीज का व्रत रखती हूँ ना तो ये सुबह सुबह मेरे साथ उठ जाते हैं और मेरे लिए शरबत बनाकर रेडी रखते हैं। और मैं पूजा करके आती हूँ और शरबत पीती हूँ और उसके बाद मेरे शरीर में थोड़ी एनर्जी आ जाती है। इनको था कि पता नहीं मैं टिफ़िन बना पाऊँगी या नहीं, इसलिए इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है टिफ़िन बनाने की। लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था तो मैंने इनके लिए टिफ़िन बना दिया। आखिर ये सारा दिन क्या खाते, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा भुजिया और पराठा बना के पैक करके दे दिया। मैं नाश्ता करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है। अभी 6 बज रहे हैं और मुझे भी भूख नहीं है, तो मैं खाऊँगी थोड़ी देर बाद। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।